देखो जो SL2 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल किया था और जिनको अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आपको रिफ़ंड के लिए क्या करना होगा इस वीडियो में समझ लो। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नोटिफिकेशन है जो सॉल की तरफ से रिलीज़ किया गया है और इसमें आप लोग को रिफ़ंड के रिगार्डिंग सारी चीज़ें समझाई जा रही है। ठीक है, तो सॉल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन कैंसिल किए थे, एडमिशन विड्रॉ किए थे, उनका यहाँ पे रिफ़ंड कैसे मिलने वाला है, कितना आप लोग का चार्ज कटेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो विड्रोवल ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ एडमिशन एग्जामिनेशन फीस एज पर प्रिवलिंग UGC यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। ठीक है, टोटल फीस शैल बी रिफंडेड टू दोज स्टूडेंट्स हु विड्रो देयर एडमिशन टिल द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर एडमिशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर डिडक्टिंग 500 रुपीज़ एज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। इन्होंने बोला है कि अगर आपने लास्ट डेट तक अपना जो है अब एडमिशन विड्रॉ कर लिए थे यानी कि एडमिशन कैंसिल करवा दिए थे तो उस केस में आप लोग को फुल रिफंड मिल जाएगा। जितना भी आपने एडमिशन फ़ीस पे किए हो उसमें से सिर्फ 500 रुपये कटेगा, बाकी आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताया था। और लास्ट डेट में आपको बताऊँ तो एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर थी। 20 अक्टूबर तक अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया था तो उस केस में आप लोग को रिफ़ंड मिलेगा 500 रुपये कट के। उसके बाद के लिए जो बोला गया था कि कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ठीक है, साफ साफ वहाँ पे मेंशन था। अब देखो जितने भी सॉल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लास्ट डेट से पहले अपना विड्रॉ कर लिया था, कैंसिल कर दिया था, उनको रिफ़ंड के लिए मैंने बोला था कि कैंपस जाना होगा। जो भी आपका कैंपस लगता है, नॉर्थ कैंपस वाले नॉर्थ कैंपस जाएंगे, साउथ कैंपस वाले साउथ कैंपस जाएंगे और वहाँ पे रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे, एक फॉर्म फिल करके उनको देंगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गए थे, जाके जमा भी करा चुके हैं, काफ़ी दिन हो चुका है लेकिन उनको रिफ़ंड के लिए कोई भी मतलब मैसेज वगैरह नहीं आया है। ठीक है, नॉर्मली मैंने बोला था कि वहाँ से आप लोग को 1 से 1.5 महीना लगेगा रिफ़ंड के लिए। अब देखो यहाँ पे ना इस नोटिफिकेशन में आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जा रही है जिसमें आप लोग पता कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि आप लोग को रिफ़ंड मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। हालांकि अगर आपने देखो लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट पर अगर अपना एडमिशन विड्रॉ कर दिए थे तो उस केस में आप लोग को रिफ़ंड मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको रिफ़ंड ज़रूर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ना एक फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। आपने ऑफिशियली तो जो करना था कर दिए हो, ठीक है, फॉर्म वगैरह भर के आप दे आए हो तो आप लोग को रिफ़ंड मिलेगा ही, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी कुछ कोशिशेस करनी पड़ेगी जिसको आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा और आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा रिफ़ंड के लिए ताकि आप लोग को रिफ़ंड मिले। यहाँ पे आप देखोगे तो एक कॉलम बना हुआ है, फॉर क्वेरी रिलेटेड टू पेमेंट ईमेल टू द पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन इन द फॉर्मेट गिवन। इन्होंने बोला है कि पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो इस फॉर्मेट में नीचे जो आप लोग को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया गया है उस पर मेल करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेल फॉर्मेट क्या दिया गया है, कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी होना चाहिए, कोर्स अप्लाई किस लिए किया था, कौन सा कोर्स लिया था वो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नंबर ऑफ़ क्वेरी। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेरी यहाँ पे डालना है। अब देखो जो मतलब एडमिशन विड्रॉ किए थे ना, जो लास्ट डेट पे या लास्ट डेट से पहले अपना एडमिशन कैंसिल किए थे, उनको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपने पेमेंट कैसे किया था। यानी कि पेमेंट का ना आपको गेटवे मिला होगा वहाँ पे, जैसे कि गेटवे में मैं आपको बताऊँ तो IDBI से मिला होगा आपको। अगर आपने इससे पेमेंट की हो तो यहाँ से ईमेल आईडी कॉपी कर लेना है आपको। ठीक है, अगर आपने एक्सिस बैंक से किए थे तो एक्सिस बैंक का यहाँ पर आप लोग को ईमेल आईडी मिल रहा है, इस पर आप लोग को इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। अगर आपने ICICI से अगर आपने पेमेंट किया था तो यहाँ पर उनका भी ईमेल आईडी मिल रहा है, आपको यहाँ से इनको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो जनरली आपको देखना है कि पेमेंट गेटवे आपने क्या सिलेक्ट किया था उसका यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी करना होगा। सपोज करो कि हमने IDBI से अपना पेमेंट किया था और यहाँ से हम ईमेल आईडी इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको ईमेल आईडी पर हम कॉपी कर लेते हैं, ये देखोगे इस कॉपी कर लेते हैं इसको और ये कॉपी हो गया। अब चलते हैं अपना ईमेल आईडी खोलते हैं और उसके बाद आप लोग को मेल इनको क्या करना है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेल करने के लिए कंपोज मेल पर क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन पे। टू में आप लोग को वो ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, देखोगे ये चेक कर लेना एक बार ईमेल आईडी आप सही डाल रहे हो कि नहीं। ईमेल आईडी डालने के बाद देखोगे कि यहाँ पर आप लोग को ये ईमेल आईडी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसका सब्जेक्ट में आप लोग को क्या डालना है, कैपिटल लेटर में आप लोग को रिफ़ंड, ठीक है, रिफ़ंड रिगार्डिंग क्वेरी। ठीक है, रिगार्डिंग क्वेरी आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, रिफ़ंड रिगार्ड आपको सिर्फ डाल देना है। और कंपोज मेल में आप लोग को क्या लिखना है, जो फॉर्मेट दिया गया है वो आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, आप लोग को कुछ भी अपनी तरफ से बना कर नहीं लिखना,
जो फॉर्मेट में आपको लिखा गया है वो आप लोग को डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मेट में सबसे पहले तो कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, डेट और ट्रांजैक्शन आईडी होनी चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, कोर्स नंबर जो है वो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4-5 चीज़ें आप लोग को चाहिए जो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम डालोगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस डेट पर आपने एडमिशन फ़ीस पे किए थे वो आपको यहाँ पे डालना है, ट्रांजैक्शन आईडी आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। और अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो मिनी स्टेटमेंट करके भी निकलता है, या बैंक पासबुक से भी आप लोग मतलब उसको प्रिंट करवा के अपडेट करवा के वहाँ पे देख सकते हो कि उस डेट पर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो वहाँ पर आप लोग को ट्रांजैक्शन आईडी भी मिल जाएगा। कौन सा कोर्स आपने अप्लाई किया था वो कोर्स यहाँ पे मेंशन करना होगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, और नीचे आपको सिर्फ इतना लिखना है, प्लीज़ रिफंड माई एडमिशन फ़ीस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपका एडमिशन फ़ीस भरते समय फेल हुआ था तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिए हो और अगर आपको मतलब साइज चाहिए, आपने जो भी ऑफिशियल वर्क है, फॉर्म वगैरह जमा कराना वो कर चुके हो, तो इनको भी आप लोग दे सकते हो। क्योंकि देखो ये जो है ना, ये पेमेंट जो आप लोग ने किया है वो आपने इग्नू को ज़रूर किया है, लेकिन पेमेंट गेटवे के पास पेमेंट गया है। पेमेंट गेटवे के पास पेमेंट गया है, इसका मतलब ये है कि गेटवे के पास ही आप लोग का पेमेंट है। तो पेमेंट गेटवे को आप लोग को इनको मेल करके बताना होगा कि मैंने इस डेट पे इस ट्रांजैक्शन आईडी से मैंने पेमेंट किया था, आप मुझे रिफ़ंड के लिए अप्लाई करो। रिफ़ंड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, मुझे रिफ़ंड देने की कोशिश करो जल्द से जल्द। अब यहाँ पे इतना लिखना है आपको, और यहाँ पर जो आप लोगों ने पेमेंट किया था ना, पेमेंट रिसिप्ट अगर आपके पास है या कोई स्क्रीनशॉट है फेल होने का, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, अटैच करके। ठीक है, मोस्टली देखो कर दोगे तो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, और नहीं करोगे तो आप लोग को बाद में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हालांकि रिप्लाई तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप कर दोगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ से जैसे कि हम ये फीस रिसिप्ट डाल ये अटैच कर दिए। ठीक है, और नॉर्मली आप लोग को यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, ये जो आप लोग को तीर का निशान मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसको मेल कर देना है। ठीक है, अब नॉर्मली ये 24 घंटे में आप लोग को रिप्लाई दे देंगे, आप लोग को फीडबैक बता देंगे कि आप लोग को क्या करना है, कितना वेट करना है, कब रिफंड मिलेगा। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि ऑफिशियली तो आप लोग को करना ही पड़ेगा जाके अप्लाई, लेकिन आप अपने पेमेंट गेटवे को, जिस पेमेंट गेटवे से आपने पेमेंट किया था, उनको भी मेल करके बता सकते हो कि सर इतने दिन हो गए हैं, मुझे रिफ़ंड के लिए आप लोग कब रिफ़ंड देने वाले हो ये बताओ। ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि पेमेंट आपने पेमेंट गेटवे को किया है तो उनको जिम्मेदारी बनती है, वही आप लोग के कॉलेज के अकाउंट से मतलब जो है पैसे डालेंगे आपके कॉलेज के अकाउंट में, कॉलेज वाले फिर आपके अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली देखो क्या होता है ना कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में ही पैसे आएंगे जो अकाउंट से आपने पेमेंट किए थे। अगर आपने साइबर कैफ़े से किए हो तो साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में जाएगा पेमेंट। ठीक है, वहाँ से आप लोग को लेना पड़ेगा जाके। तो ये झंझट वाला काम है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ भी अगर आपको करना है तो खुद से करो। ठीक है, ताकि पेमेंट लेते समय, रिफंड लेते समय आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। अब आपने साइबर कैफ़े वाले से करवाया होगा तो उसके पास आ भी जाएगा, तो हो सकता है कि वो मना कर दे। ठीक है, रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था तो, हालांकि देखो फॉर्म जब आप फिल करके देते हो रिफ़ंड का कॉलेज में, तो वहाँ पर आप लोग को अकाउंट नंबर जो है मतलब होता है चेंज करने का ऑप्शन, आप करके उनको रिवाइज करवा सकते हो। ठीक है, पर उनके लिए भी वो मना करते हैं कॉलेज वाले, कि कहते हैं कि नहीं जिससे किए हो वही वाला मेंशन करो। तो ये एक बड़ी इशू है। बाकी देखो यहाँ पे आप लोग अप्लाई करके कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है तो उस केस में आप लोग अपने जहाँ से भी आपने पेमेंट किया था, साइबर कैफ़े से किए हो, खुद से किए हो, साइबर कैफ़े से किए हो तो स्क्रीनशॉट लेके चले जाना, मैसेज लेके चले जाना, बताना कि भाई देखो रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ गया है, मुझे रिफ़ंड दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो और करो। कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे बताना, इसका रिप्लाई आने में कम से कम 24 घंटे लगेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।